एक ज़माने की बात है, कोरिया की एक खूबसूरत सल्तनत ने बादशाह अरमान हुकूमत करते थे। वो बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। उनकी दो बेगम थीं, बड़ी क्वीन सलीना जो अपने शाही खून पर घमंड करती थीं और दूसरी क्वीन लियोरा जो बेहद सादी और नरम दिल थीं। बादशाह का दिल लियोरा की सादगी पर फिदा था, लेकिन ये बात सलीना के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। वो बैल्कनी से उन्हें हंसता देखकर जल उठती और अकेले में अपने गुस्से को पालती रहती। उसकी जलन अब नफरत बन चुकी थी। वक्त गुजरा और महल में खुशी की लहर दौड़ गई। क्वीन लियोरा प्रेग्नेंट थी। जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन ये खबर सलीना के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे और अब लियोरा का बच्चा सल्तनत का वारिस बनने वाला था। जलन की आग में जलती हुई सलीना ने एक खौफनाक फैसला किया। उसने अपने पुराने बॉक्स से एक जहर की बोतल निकाली और किचन की तरफ चल पड़ी। उस रात शैतान उसके साथ था। किचन में लियोरा का खाना तैयार हो रहा था। सलीना ने मौका पाते ही कुक का ध्यान भटकाया और पलक झपकते ही खाने में वो जहरीला लिक्विड मिला दिया। वो मुस्कुराती हुई वहां से निकल गई। बेखबर लियोरा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसका जिस्म कांप उठा। दर्द से तड़पती हुई वो जमीन पर गिर पड़ी। महल में चीखों पुकार मच गई और परेशान बादशाह भागते हुए वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि जहर बहुत खतरनाक है। सलीना ने अपनी चाल चली और सारा इल्जाम उस मासूम मेड पर लगा दिया जिसने खाना परोसा था। बादशाह ने गुस्से में मेड को कैद कर दिया। लियोरा की सांसें उखड़ रही थीं। तभी डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक ही उम्मीद है, कथीरा पहाड़ का पिंक मैजिक फ्लावर। बादशाह बिना वक्त गवाए खुद निकल पड़े। सूरज ढलने वाला था, रास्ता मुश्किल था, लेकिन मोहब्बत की ताकत उन्हें पहाड़ की चोटी तक ले गई। आखिरकार वो चमकता फूल उन्हें मिल ही गया। बादशाह वक्त पर पहुंच गए। फूल का रस लियोरा को पिलाया गया और वो मौत के मुंह से वापस आ गई। सलीना की साजिश नाकाम हो गई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 महीने बाद जब नन्ही प्रिंसेस मीरा पैदा हुई तो खुशी गम में बदल गई। बच्ची की आंखें नीली थीं, पर उसका जिस्म जहरीला था। जैसे ही बादशाह ने उसे छुआ, उनका हाथ नीला पड़ गया। डॉक्टर ने सर झुका लिया। लियोरा के अंदर जो जहर था वो अब बच्ची की रगों में दौड़ रहा था। प्रिंसेस मीरा की सांस भी दूसरों के लिए खतरा थी। सल्तनत को बचाने के लिए बादशाह और लियोरा को अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ा। रात के अंधेरे में बादशाह उस नन्ही जान को एक सुनसान वैली में छोड़ आए। मीरा अकेली रो रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरी। उसने बच्ची का दर्द महसूस किया। परी ने अपने जादू से वहां एक दूध का फाउंटेन और एक खूबसूरत घर बना दिया। वो मीरा की माँ बन गई। सालों गुजर गए। मीरा अब एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, लेकिन बिल्कुल अकेली। वो जिस फूल को छूती वो मुरझा जाता। उसे लगता था वो कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। फिर एक दिन एक सफेद सांप वहां आया। हैरानी की बात ये थी कि मीरा के जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों दोस्त बन गए और फिर एक दिन वो सांप धुएं में बदल गया और एक नौजवान शहजादा प्रिंस जोरिन सामने आया। वो भी इसी तरह के एक कर्स का शिकार था। दोनों को प्यार हो गया। परी ने उन्हें बताया कि अब सच सामने लाने का वक्त है। मीरा और जोरिन भेस बदलकर महल पहुंचे। दरबार में मीरा ने अपनी नीली आंखें दिखाईं और सलीना का सारा सच उगल दिया। सबूतों ने सलीना को झुका दिया और उसे कैद कर लिया गया। लियोरा अपनी बेटी से मिली, लेकिन वो उसे गले नहीं लगा सकती थी। इंसाफ तो मिल गया था, पर मीरा इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती थी। अपने माँ बाप को आखिरी अलविदा कहकर मीरा प्रिंस जोरिन का हाथ थामे अपनी नई और खुशहाल दुनिया की तरफ चल पड़ी।